हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपके सामने इस यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम मैथ विद अंकित जैन है, उस चैनल पर हम आज पहली बार एक टॉपिक लेके आए पढ़ाने के लिए। वो है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, यानी वर्ग और वर्गमूल, जो कि पढ़ने वाले सभी स्टूडेंट्स के लिए सबसे बेनिफिट टॉपिक है। और इसे अच्छे से पढ़े समझे। तो लेट्स स्टार्ट। पेन और कॉपी हाथ में ले लीजिए और शुरू करते हैं अपना टॉपिक, वर्ग एवं वर्गमूल। आपने सुना ही होगा वर्ग और वर्गमूल के बारे में। तो वर्ग और वर्गमूल क्या होते हैं? देखो, जैसे वर्ग कोई शब्द है तो उसका विलोम शब्द क्या है? वर्गमूल। जैसे दिन का रात शाम का सुबह, ठीक है। अब हिंदी थोड़ी वीक है हमारी, लेकिन फिर भी जैसे मैथमेटिक्स में देखते हैं वर्ग एंड वर्गमूल, ये क्या है? इसका अपोजिट है। वर्ग का अपोजिट क्या है? वर्गमूल। तो ये तो क्लियर हो गया वर्ग और वर्गमूल क्या है। तो अब वर्ग होता क्या है, कब आता है वर्ग, किस संख्या से, जैसे कैसे निकलता है वर्ग। अगर कोई भी डिजिट है या कोई भी नंबर है, उस नंबर को अपन उसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, और जो मल्टीप्लिकेशन आता है अपने सामने, जो वर्ग गुणनफल जो निकल के सामने आता है, वो गुणनफल उस संख्या का क्या कहलाता है? वर्ग कहलाता है। क्या नोटिस कर लीजिए कि किसी भी संख्या को उसी संख्या से मल्टीप्लाई करने पर जो मल्टीप्लिकेशन आता है, यानी जो गुणनफल आता है, वो गुणनफल उस संख्या का वर्ग होता है, ठीक है। और उस वर्ग संख्या का, जिस संख्या का हमने वर्ग निकाला है, वो संख्या जो वर्ग संख्या है, जैसे हमने 5 है और 5 का वर्ग क्या निकाला हमने? 25। तो 25 का वर्गमूल क्या होगा? 5 होगा, और 5 का वर्ग क्या होगा? 25 होगा। अब देखो, जैसे कोई नंबर है 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर, ये जो नंबर है 2 का स्क्वायर लिखा है, तो इसका मतलब ये क्या है? 2 का वर्ग है। ये इसकी क्या है? जो घातांक अंक है ये, ठीक है। दो, अगर किसी भी संख्या की घात 2 यानी स्क्वायर, इसे स्क्वायर बोलते हैं। अगर किसी भी नंबर की घात 2 होती है उसे स्क्वायर कहा जाता है। जैसे वर्ग, तो यहाँ पे किसी भी नंबर का अपन वर्ग निकाले, जैसे 3 का वर्ग, तो ये 3 का स्क्वायर है, तो इसमें क्या हो गया? 3 इंटू 3 यानी 9। 3 का स्क्वायर क्या आ गया? 9। ऐसे कोई भी नंबर का जैसे इसके स्क्वायर यानी घात 2 लगी हुई है एम्ब्यूज, तो वो क्या हो गया? उसका वर्ग हो गया, ठीक है। आप ऐसे भी अगर किसी संख्या का वर्ग लिख रहे हैं, तो ये भी वर्ग है और ये भी वर्ग है, क्योंकि इसके स्क्वायर लगा हुआ है, और इसको मल्टीप्लाई करने पर 225 आता है। तो 225 और 15 का स्क्वायर 225, ठीक है, होता है। अब देखिए, जो मैंने यहाँ पर 1 से लेकर 20 तक के आपको कुछ नंबर लिखे हुए हैं, जिनका एक तरफ नंबर है, दूसरी तरफ क्या है? स्क्वायर है। ये क्यों लिखे हैं? ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिट वाली चीज है। ये आपको कम से कम प्रत्येक स्टूडेंट को, अगर जो पढ़ता है, मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट है और उसमें अच्छे नंबर लाना चाहता है, तो प्रत्येक स्टूडेंट को 1 से लेकर 20 तक कम से कम बताया मैंने। ये ज्यादा होना चाहिए, कम से कम 50 तक, लेकिन मैंने बहुत कम बताया कि हर मिनिमम स्टूडेंट को कम से कम 1 से लेकर 20 तक के जो वर्ग है वो याद होनी चाहिए, जो आपके लिए काफी फायदेमंद रहेंगे। कैसे? क्योंकि अब आप किसी भी एग्जाम में आप कहोगे कि ये कोई बात तो सर याद करने की क्या जरूरत है, आपने बताया मल्टीप्लाई करके हम ला सकते हैं, लेकिन नहीं, हर नंबर को आप मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। मल्टीप्लाई तो कर सकते हो, लेकिन आप इतनी छोटी छोटी संख्याओं को मल्टीप्लाई करोगे तो फिर आपका टाइम ऐसे ही वेस्ट हो जाएगा एग्जाम में। तो इसलिए कम से कम 20 तक याद रहेंगे, तो आगे की बहुत संख्याओं का आपको जो स्क्वायर रूट निकालने हैं, स्क्वायर रूट निकालेंगे वो नेक्स्ट टॉपिक में। तो वो जो स्क्वायर रूट निकालने का जो काम होगा, वो ये नंबर उसमें बहुत ज्यादा काम आएंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण है, ठीक है। अब इसमें ये 1 से 20 तक के जो वर्ग हैं उनको देखिए एक बार, इनमें क्या सिचुएशन है, क्या इनका सिस्टम है, ठीक है। देखिए, अब 1 का वर्ग क्या है? 1। अब आप जानते हो कि ओड और इवन नंबर, दो संख्याएं होती है, ओड और इवन, सम और विषम। ऐसे डिजिट जिसमें 2 का भाग पूरा पूरा जाता है वो सम संख्याएं कहलाती है, और ऐसे डिजिट जिसमें 2 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता है वो क्या कहलाती है? विषम संख्याएं कहलाती है, यानी ओड नंबर। ओड और इवन दो नंबर होते हैं, तो ओड और इवन जैसे कैसे हम इसमें आइडेंटिफाई करते हैं? 1 3 5 7 9 जो 2 की टेबल में आते हैं, ये तो इवन नंबर हो जाएंगे जो 2 की टेबल में आएंगे, ठीक है। 2 की टेबल में जो भी नंबर आते हैं वो क्या हो जाएंगे? इवन नंबर। जो 2 की टेबल में नहीं आते हैं वो क्या नंबर हो जाएंगे? ओड नंबर। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 में अपने पास 2 4 6 8 और 10, ये तो इवन नंबर हो गए।
बाकी के जो नंबर रहेंगे वो क्या होगा ओड। अब इसमें क्या देखो सिचुएशन देखो कि अगर कोई ओड नंबर है तो उसका स्क्वायर भी क्या होगा ओड होगा, अगर कोई इवन नंबर है तो उसका स्क्वायर भी क्या होगा इवन नंबर होगा। ठीक है, कोई सा भी नंबर देख लीजिए, जो नंबर इवन है उसका स्क्वायर भी इवन में होगा और जो नंबर ओड है उसका स्क्वायर भी ओड में होगा। ठीक है, अब किसी भी नंबर के आपके जो स्क्वायर संख्या है स्क्वायर नंबर है उस स्क्वायर नंबर में टोटल 20 स्क्वायर नंबर लिखे मैंने यहाँ पर 1 से लेके 20 तक के। इनमें देखिए किसी भी नंबर के पीछे आपको जो ये नंबर है उनमें किसी भी फर्स्ट डिजिट पे आपको ये अंक देखने को नहीं मिल रहे होंगे 2 3 7 8 एंड 0 सिंगल 0। ठीक है, ये आपको कहीं भी देखने को नहीं मिल रहे होंगे, नहीं मिल रहे। देख लीजिए आप इसमें कहीं भी आपको ऐसा नंबर देखने को नहीं मिलेगा। अगर किसी भी नंबर के लास्ट में अगर 2 आ रहा है 3 आ रहा है 7 आ रहा है 8 आ रहा है या सिंगल में 0 आ रहा है और आपको पूछे कि ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर है या नहीं, तो आप देखते ही कह सकते हो कि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। अगर किसी नंबर के लास्ट में ये फर्स्ट डिजिट कोई भी नंबर के में फर्स्ट डिजिट पर 2 3 7 8 एंड सिंगल 0 आता है तो वो क्या होते हैं परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होते हैं। अब किसी भी नंबर नॉट परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ठीक है, अगर ये हो, अब जैसे कौन से नंबर रहेंगे 1 4 5 6 9 और 0 होंगे तो डबल में। अगर ये नंबर हैं तो वो क्या हो सकते हैं परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो, ये जरूरी नहीं है लेकिन वो हो सकते हैं। और ये अगर हैं तो वो नहीं होंगे, ठीक है, ऐसा नहीं हो सकते नहीं होंगे, वो तो ये हो सकते हैं, जरूरी नहीं हो लेकिन ये हो सकते हैं। इसके लिए आपको इसमें सोचना पड़ेगा। अगर ऐसा नंबर कोई ऑप्शन दिया हुआ है कि निम्न नंबर में से बताइए कि कौन सा नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर है या नहीं, तो देखिए आप जैसे 225 22 573 550। अब आपको पूछे कि इनमें से सबसे पूछ ले कोई तो इनमें से वही पर्सन आ जाए कि इनमें से कौन सा नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो आप देखते ही बता सकते हो कि लास्ट में 2 3 0 आ रहा है तो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं हो सकते। तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर बचा कौन सा 225। लास्ट में जिसमें 5 आ रहा है तो वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, हो सकता है, जरूरत तो नहीं। लेकिन अब इनमें से 3 नहीं है तो ये होगा ही फिर, ठीक है। 225 जो किसका है 15 का। अब आपको मैंने कहा कि 1 से लेकर 20 तक के स्क्वायर नंबर आपको याद होने चाहिए। ये याद होंगे तो आपको आगे बहुत से क्वेश्चन करने में आसानी रहेगी। अब मैं आपको कुछ एक्सरसाइज करके बताता हूँ कि किसी भी नंबर का जैसे स्क्वायर नंबर निकालने का मैंने मेथड बता दिया कि मल्टीप्लाई करके हम किसी भी नंबर का स्क्वायर नंबर निकाल सकते हैं। लेकिन कुछ सी ट्रिक है जिनसे हम जो कुछ स्पेशल डिजिट होते हैं, स्पेशल नंबर होते हैं जिनका स्क्वायर हम आसानी से निकाले सकते हैं उन ट्रिक से, ठीक है। तो देखिए तो 1 से 20 तक के आप स्क्वायर नंबर याद करोगे, नोटबुक में लिख लीजिए जितनी भी चीजें मैंने बताई है और इस टॉपिक को क्लियर कर लीजिए। बहुत काम आने वाला टॉपिक है ये। वर्ग निकालना 2 डिजिट नंबर और 2 डिजिट नंबर, दो अंकों की कोई संख्या है तो उसका वर्ग आसानी से कैसे निकाला जा सकता है। देखिए बहुत ही आसान विधि है। आप किसी भी नंबर का बहुत ही जल्दी से, यानी इतनी जल्दी से आप इस विधि से वर्ग निकाल सकते हो कि आप यकीन भी नहीं करोगे कि मैं इतना जल्दी कर सकता हूं, ठीक है, खुद पे। जैसे 24 है, इसका अपने को वर्ग निकालना है तो
तीनों ब्रैकेट बना लीजिए या तीन पक्ष से बना लीजिए, कैसे भी एक से। यहाँ पे जो फर्स्ट डिजिट है 4 वंस की जगह वो यहाँ लिखना है, यहाँ पे दोनों नंबर लिखने हैं और यहाँ पे सिंगल। हमें फर्स्ट और लास्ट नंबर का क्या कर देना है, स्क्वायर कर देना है। 4 का स्क्वायर 16, अब याद होगा तो लिख पाओगे। 2 का स्क्वायर 4। अब यहाँ पे इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। 2 को 4 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 8, और यहाँ पे आपको 8 लिख देना है एक बार। जो ऊपर 8 आया वो नंबर इन दोनों के नीचे नहीं लिखने, इनको ऐसे कैसे रखना है, यहाँ बीच वाला जो नंबर उसे 8 है, उस 8 को जो मल्टीप्लाई आया दोनों का वो लिख के उसके नीचे दोबारा लिखना है 16, 8 8 और 16 4। अब जैसे आप किसी भी नंबर में अपन ये अपने इनका जो गुणनफल है वो आ गया है, अपने को वर्ग संख्या देखनी है कि इनका 24 का वर्ग क्या आएगा। देखो अब जैसे अपन को पता है कि किसी भी नंबर अपन ऐड करते हैं, जैसे 5 और जैसे 10 से आगे हो जाता है नंबर तो 1 क्या चला जाता है, अगली संख्या में क्या चला जाता है, कैरी चला जाता है, नहीं हासिल क्या चला जाता है। जैसे 16 है, 16 का क्या आ जाएगा 6, 1 क्या चला जाएगा कैरी। 16 और 1 कितना हो गया 17, 17 का 7 और 1 क्या चला जाएगा कैरी। 4 और 1 कितना हो गया 5। 24 का स्क्वायर क्या आ गया 576। ये है एक मेथड। जैसे और कोई नंबर देख लीजिए, एक बार आपको एक एग्जांपल और दे देता हूं मैं। जैसे 85 बड़ा नंबर है, तो देखिए कैसे आसानी से यहाँ 5, यहाँ इन दोनों का मल्टीप्लाई और यहाँ पे 8। जो इकाई के स्थान पे उसको इधर लिखना है, जो दोनों डिजिट है उनको बीच में लिखना है, मल्टीप्लाई करना है इनका, और जो दाई के अंक पे है, ठीक है 10 की डिजिट पे उसे इस तरफ लिखना है। यहाँ स्क्वायर, यहाँ इसका स्क्वायर, यहाँ 25, यहाँ 8 को और 5 को गुना करेंगे कितना आ जाएगा भाई 40। 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64 और यहाँ पे 40। वापस लिखना है आपको 25, 80, 64। अब 1 डिजिट इसमें से उतार लीजिए, बाकी कैरी चला जाएगा अगले में। 25 का 5 और 2 कैरी चला गया, 80 और 2 कितना हो गया 82। 82 का 2 आ जाएगा और 8 क्या चला जाएगा कैरी। 64 में 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 72, यानी 85 का स्क्वायर कितना आया 7225। एक मेथड ये हो गया। दूसरा देखिए, अगर कोई भी नंबर 100 के नियर बाई है, जैसे 91 से लेके 110 तक के जो डिजिट हैं, उन डिजिट का अपने को स्क्वायर निकालना है। जैसे 97 का स्क्वायर निकालना है तो 97 सेकंड मेथड है, ठीक है। स्क्वायर ऑफ नियर नंबर 100, ठीक है। स्क्वायर ऑफ नियरेस्ट नंबर ऑफ 100 के पास की संख्या है। जैसे कि अपन ऐसे भी लिख सकते हैं डायरेक्ट 91 to 110। इन नंबर के आगे भी इनसे बड़ी संख्याओं का भी निकल सकता है इस मेथड से, लेकिन वो संख्याएं क्या हो जाती है बड़ी हो जाती है, फिर उनमें माइनस प्लस करने में थोड़ा प्रॉब्लम आता है। इसलिए जो 5 की संख्या होती है उनमें आसानी से। अब 97 का अपने को वर्ग निकालना है तो बहुत ही आसान है। 97 100 से कितना कम है भाई 3 कम है, तो इससे 3 कम और कर दीजिए। 97 में से 3 कम कर देंगे तो कितना हो जाएगा 94। अब एक ऑब्लिक खींच लीजिए और ये 100 से कितना कम था 3 का स्क्वायर कितना होता है, एक बार 3 का स्क्वायर लिख लीजिए। 3 का यहाँ पर 100 जो के पास है ये नंबर, तो यहाँ पे 2 डिजिट में होना जरूरी है ये नंबर, ठीक है। तो यहाँ 94 का 94 रह जाएगा। 3 का स्क्वायर 9 आ रहा है जो कि 2 डिजिट में नहीं है, तो इसके आगे अपन 0 लगा सकते हैं किसी भी डिजिट के। तो 9094009। 97 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9409, ठीक है। ऐसे कोई जैसे अब इससे आगे अगर प्लस में है संख्या, जैसे 105 है, 100 से कितना है 5 प्लस है
तो 105 और 5 कितना हो गया 110 और 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25। तो इन दोनों को साथ लिख दीजिए 125। बहुत ही आसान है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट सेक्शन में बताइए, हम आपको उसका दूसरा सॉल्यूशन बताएंगे निकालने का, या दूसरा मेथड बताएंगे। लेकिन इस वीडियो को अगर आपको समझ में आया है अच्छे से तो प्लीज इसे लाइक शेयर, और इस चैनल में अगर यहां तक आ ही गए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अपने भाई बहनों के साथ शेयर कीजिए जिन्हें इनकी नीड है, ठीक है। और हमारा सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू। आगे देखिए, अब मैं आपको दूसरा मेथड बताता हूं। अगर कोई भी नंबर जिसके लास्ट में क्या हो, लास्ट डिजिट